अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट स्टूडियो के साथ मैं हूं एजाज बाट। नाजरीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होने वाले मैच के डे 1 के ऊपर, और इसके अलावा बात करेंगे पीएसएल के अंदर कुछ बुरी खबरें हैं वो क्या हैं, और पीएसएल कब स्टार्ट होने जा रहा है इसके ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाजरीन, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पहला टेस्ट मैच पहला दिन आज खेला गया पर्थ स्टेडियम के अंदर। पाकिस्तान ने क्योंकि जो मेन अटैक रखा हुआ था वो अपनी फास्ट बॉलिंग रखी हुई थी। पहले ओवर के अंदर 2 आउटसाइड एज जरूर हुई, लेकिन फील्डर से दूर थी जिसका कैच नहीं पकड़ा जा सका, और जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इस चीज का भरपूर फायदा उठाया। और फिर उसके बाद मेरे ख्याल में जो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी बॉलर्स की दुर्गत बनाई है वो मैं कहता हूं कि देखने के काबिल भी नहीं थी, और थी भी कि बड़ा बुरी तरीके से के साथ जो पहले जो है वो इतने शोशे छोड़े जा रहे थे कि जी हम वार्नर को उसकी इनिंग या सीरीज यादगार नहीं बनाने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे, वो तो उसने बना दिया। 150 प्लस करके मेरे ख्याल में उसने अपनी जो लास्ट सीरीज थी उसको उसने डेफिनेटली जो है वो यादगार बना दिया है। और दूसरा एक चीज बड़ी हैरत ज्यादा थी कि फास्ट बॉलिंग, जब आपको पता है कि आपके पास ऐसी फास्ट बॉलिंग है जिसके अंदर कोई ऐसा नहीं है बंदा कि जो आपको विकेट्स लेके दे सके, तो फिर आपने स्पिनर्स को क्यों नहीं ऐड किया? आपने एक सलमान अली आगा से जो है वो 22 ओवर करवा दिए हैं, वो आपका मेन बॉलर नहीं है, उससे आप 22 छोड़ के 44 ओवर करवा दें। वो जरूरी नहीं है कि वो आपको विकेट लेके देगा, और टेस्ट मैच के अंदर स्पेशली नहीं लेके देगा, क्योंकि बैट्समैन इतने जल्दी शॉट के ऊपर नहीं जाता। तो ये मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान की जो है वो बुरी तरीन बॉलिंग रही है, बुरा तरीन दिन रहा है, और ये तो 346 और 5 मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के बड़े हक में है। वरना जिस तरह से पहले डेविड वार्नर और वो खेल रहे थे, तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद 450 500 रन जो है वो एक ओवर में ऑस्ट्रेलिया खड़ा कर देगा, क्योंकि हमारी हमेशा से ये प्रायोरिटी रही है कि हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि जी टेस्ट मैच है तो इसको ड्रॉ करना है। अब ये वो ड्रॉ वाली क्रिकेट तो आप भूल जाए ना, ड्रॉ वाली क्रिकेट तो अब रही नहीं। अब तो ऑस्ट्रेलिया का तो मेरे ख्याल में ये दिल होगा कि एक आध सेशन खेल के इनको बारी दें, और तीसरे जो चौथे दिन के ऊपर जाके इस मैच का जो वो फाया कर दें, या जीत जाएं या हार जाएं। ये टीमें अब वो नहीं रही कि ये सोचेंगी कि जी नहीं अगर हम हार रहे हैं तो ड्रॉ पे चले जाते हैं। ये ड्रॉ पे जाने वाले मैच रही नहीं। ये मैच जो है वो अब 3 से 4 दिन की मार रह गए हैं। पांचवा दिन भी बहुत कम पेश ही जो है वो पेश आता है या नजर आता है खेलते हुए कोई टीम, वरना नजर ही नहीं आता। अगर मैं बात करूं नाज़रीन डेविड वार्नर की, तो आज उन्होंने जो 164 रन बनाए हैं 211 बॉल्स के ऊपर, जिसके अंदर 16 चौके और 4 छक्के शामिल थे। छक्के भी उन्होंने बड़े स्टाइलिश जो है वो शहनशाह अफरीदी को स्पेशली जो मारा है पीछे स्वीप पे, बड़े अच्छी उन्होंने आज इनिंग खेली है। लास्ट अपनी सीरीज को यादगार बना रहे हैं। उसके अलावा उस्मान ख्वाजा ने बड़ी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दी है, 41 रन उन्होंने बनाए हैं। फिर उसके बाद जो है वो कोई बैट्समैन उस तरह से खड़ा तो नहीं हो सका, लेकिन ये एक अच्छी खबर थी कि आमिर जमाल ने 2 विकेट्स लिए हैं, नए बॉलर हैं, खुर्रम शहजाद ने विकेट ली है। उसके अलावा शहनशाह अफरीदी ने जो है वो विकेट्स लिए हैं, तो ये थोड़ी सी अच्छी खबरें भी हैं इसके अंदर। लेकिन उसके बाद दोबारा से जो है वो मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी जो है वो आके क्रीज के ऊपर मौजूद थे, अभी तक 346 फॉर 5 के ऊपर। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की बॉलिंग आज रही है वो इंतहाई गंदी बॉलिंग रही है। कोई हमें उसके अंदर वो चीज उस तरह से नजर नहीं आई। कोई आपके पास फास्ट बॉलर ऐसा नहीं है टेस्ट मैच के अंदर जिसको आप खिलाएं और जो परफॉर्म कर जाए। अब मेरे ख्याल में आपको अब्बास की याद जो है वो जरूर आती होगी, अब आपको जो है वो मोहम्मद आमिर की याद जो है वो जरूर आती होगी कि वो ये टेस्ट बॉलर और उन टेस्ट बॉलर्स के अंदर बड़ा डिफरेंस था। उनकी एक लाइन लेंथ होती थी, वो कभी ये नहीं सोचते थे कि जी मैं जिस तरह T20 के अंदर जो है वो बॉल इन स्विंग करके तो अंदर ला के तो विकेट ले लेता हूँ, तो ये टेस्ट मैच है भाई। यहाँ बैट्समैन को पता है उसने बैट ही नहीं उठाना पहले 10-15 ओवर, तो जब तक बॉल पुरानी नहीं हो जाती या जब तक वो आपको जो है वो थका नहीं देता। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी एक बुरी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आज पहले दिन के अंदर रही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बॉलिंग की, तो शहनशाह अफरीदी ने 19 ओवर करवाए हैं, जिसके अंदर 75 रन 3.95 ऑलमोस्ट 4 की एवरेज जो है वो उनको पड़ी है। उसके अलावा खुर्रम शहजाद का भी कुछ ऐसा ही हाल है, उनको भी 17 ओवर में जो है 64 रन पड़े हैं, 62 3.65 की एवरेज है उनकी। आमिर जमाल को तो 5.25 की जो है वो एवरेज पड़ी है, इवन कि उन्होंने 2 विकेट्स भी लिए हैं। तईम अशरफ ने अच्छा आगाज किया था शुरू में, लेकिन उसके बाद उनकी बॉलिंग का भी जो है वो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया वालों ने दुर्गत बना दी थी, और उनको भी 4.64 की एवरेज पड़ी है। और सलमान अली आगा जिनसे 22 ओवर्स करवाए गए। अच्छा, मुझे आज नहीं समझ आई कि आज आपने क्यों नहीं साउथ शकील से ओवर करवाया, या आज आपने बाबर आजम से क्यों नहीं ओवर करवाया? इसकी क्या वजूहत थी? या तो आप साउथ शकील या सलमान अली आगा में से आपने किसी एक को कुर्बानी का बकरा बनाना था, और अब आप सलमान अली आगा को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए तैयार है। लेकिन सलमान अली आगा से इतने ओवर करवाए गए और उसने विकेट नहीं ली, तो इसको तो अगले मेरे ख्याल में अब जो स्पिनर डाला जाएगा ना वो सलमान अली आगा की जगह डाला जाएगा। हालांकि होना ये नहीं चाहिए था। 4 फास्ट बॉलर्स के साथ आप नहीं जा सकते, या 4 फास्ट बॉलर आप, फिर वही बात है
आमिर हो आपके पास, आसिफ हो, तो फिर तो मैं कहूँ ना कि आपके पास पीछे उमर गुल हो या कोई इस तरह का बॉलर हो, तो आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा सकते हैं भाई। इन बॉलर्स के साथ तो आप 4 छोड़ के 8 ले जाएं तो आपसे ऑस्ट्रेलिया वालों ने कभी भी नहीं आउट होना। तो ये बड़ी बुरी परफॉर्मेंस रही है। शहनशाह अफरीदी के मेरे ख्याल में जो वाइस कैप्टन का बुखार था वो भी पहले ही ओवर में माशाल्लाह उस्मान ख्वाजा ने उतार दिया था। और शान मसूद की कैप्टनसी भी जो है वो मेरे ख्याल में पहले दिन ही तख्ता उसका जो है वो थोड़ा सा लरजना शुरू हो गया और काफी मुश्किल हालात और टाइम शुरू हो गया कि ये PM11 नहीं है जिसको आप 200 मार जाएंगे या जिसको आप जो है वो जल्दी आउट कर जाएंगे। खैर आउट तो वो भी नहीं होते आपसे। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की बॉलिंग जो हम हमेशा से जो है वो देखते हैं, स्पेशली 92 की टीम से वसीम अकरम, वकार यूनुस, फिर शुएब अख्तर आए, उसके अलावा बहुत से ऐसे बॉलर्स आए, आमिर, आसिफ, जो मतलब नामवर और बताया गया कि जी पाकिस्तान बॉलिंग की सरजमीन है। तो मेरे ख्याल में अब वो बॉलिंग की सरजमीन भी जो है वो कुछ मुझे बंजर होती हुई नजर आ रही है और कोई उस तरह से नहीं है। इसके अलावा नाजरीन बात करूं PSL के हवाले से, तो PSL में कहीं तो जो है वो एक ही घर से और एक ही टीम के अंदर आपने 3-3 बंदे चुन लिए और कहीं आपने जो है वो लगातार 3-3 4-4 50s और परफॉर्मेंसेस देने वाले भी आपको नजर नहीं आए। अहमद शहजाद, मुझे नहीं समझ आया कि उस बंदे को क्यों नहीं जो है वो खिलाया गया, उस बंदे को क्यों नहीं पिक किया गया। शर्जील खान, और क्या चाहिए आपको जब उससे एक डबल साइज का बंदा आजम खान जो है वो खेल रहा है, तो क्या मसला है आपको शर्जील खान के साथ। फिर हैदर अली, प्लेटिनियम का बंदा, अचानक पता चला छुट्टी होगी, गायब हो गया। कोई मेरे ख्याल में PSL फुल फिक्सर्स के हाथ में है, PSL फुल जो है वो फ्रेंचाइज के जो है वो सियासी हाथों के अंदर है। उसके अलावा जो उमर अकमल है, वो मतलब पुरुमीद थे, काफी कुछ उनके साथ भी था कि जी परफॉर्मेंस उन्होंने दी। और सबसे ज्यादा दुख अहमद शहजाद का हुआ रिसेंटली। देखिए जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं ना, तो ये चीजें फिर ये बताती हैं कि आपके साथ जो आमिर और इमाद वसीम ने किया था ना, वो बिल्कुल ठीक किया था। यही होना चाहिए फिर आपके साथ। मतलब मैं खुद ये कह रहा था कि भाई जो चीज की है इमाद वसीम ने या जो चीज की है मोहम्मद आमिर ने, वो थोड़ी सी गलत थी। कहीं उनको नहीं इस तरह बाहर जाना चाहिए था, लीग्स खेलने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। पाकिस्तान, कोई फायदा नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट का, नहीं आना अपनी टीम के अंदर। साबित कर दिया आपने अहमद शहजाद को जो है वो ना रख के। अहमद शहजाद ने अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले 1.5 करोड़ की ऑफर छोड़ी। क्यों छोड़ी? मैं डोमेस्टिक खेलूंगा, मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूंगा। आज उस बंदे को दुख नहीं हुआ होगा? हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। लेकिन देखें, कोई कोई रीजन नहीं बनती है अहमद शहजाद को पिक ना करने की। स्टाइलिश प्लेयर है, आप पाकिस्तान का कोई रिकॉर्ड उठा के देख लें, उसमें अहमद शहजाद जरूर आता है। लेकिन फिर अहमद शहजाद को पता नहीं किसकी नजर लग गई या किसका जो है वो उसके साथ जो है इख्तलाफ उठ गया, वो बेचारा मुड़ के ना टीम के अंदर नजर आया। वो इतने अरसे से डोमेस्टिक ही खेल रहा है, वो इतने अरसे से परफॉर्मेंसेस दे रहा है। रिसेंटली उसने 4 50s बनाई है, क्या मसला था उसके साथ? मेरे ख्याल में कौन इस चीज का जवाब देगा? शर्जील खान बेस्ट ओपनर नहीं खिलाया उसको, बड़ी अजीब सूरत हाल रही मेरे ख्याल में PSL के अंदर कुछ थोड़ी सी। और कहीं पे क्या नाम है, ओनैन शाह और उबैद शाह जो कि नसीम शाह के भाई हैं, उनको एक ही टीम के अंदर जब वो पिक किया गया है। मेरे ख्याल में खेलना तो मुश्किल होगा, तीनों भाइयों का एट अ टाइम खेलना PSL के अंदर तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आने वाले वक्तों के अंदर मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि उबैद शाह ने भी अंडर 19 के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो हो सकता है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट वो कर लें। कमरान, अदनान और उमर अकमल के बाद ये 3 भाई हो सकते हैं। लेकिन PSL के अंदर इस साल तो मुझे काफी जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है। और जो बाकी PSL की टीम्स थी मेरे ख्याल में, उनमें सबसे अच्छी टीम या सबसे अच्छी पिक अगर देखी जाए, तो वो एक तो मुझे क्वेटा ग्लेडिएटर की नजर आई है, बड़ी अच्छी उन्होंने पिक की। और सबसे बेकार पिक अगर देखी जाए तो वो कराची किंग की थी। कराची किंग ने इस बार पता नहीं वो किस पुकलाड़ का शिकार थे कि उनसे कोई टीम जो है वो या कोई प्लेयर उनसे कोई ऐसा बना ही नहीं, सिवाय एक पुलाड़ के। वो एक पहली पिक उनकी अच्छी थी, उसके अलावा तो उनकी कोई पिक जो है वो इस तरह की नहीं थी मेरे ख्याल में कि वो इस PSL के अंदर जो है वो कुछ कर सकेंगे। उसके अलावा PSL की सबसे बड़ी अपडेट ये है क्योंकि आम इंतखाबात भी 8 फरवरी से थे, तो PSL की जो डेट है वो थोड़ी सी आगे होगी। और अब PSL के जो मैचेस हैं वो 13 फेब को शुरू होंगे। 13 फरवरी से PSL शुरू होगा और 19 मार्च तक जाएगा। 5 दिन का गैप दिया गया है क्योंकि इलेक्शन भी 8 को आ गया था, पहला मैच भी 8 को था, तो उस वजह से मैच को जब वो 5 दिन आगे कर दिया गया। और अब PSL का जो आगाज होगा वो 13 फरवरी से होगा, 8 फरवरी से नहीं होगा। तो ये थी नाजरीन अभी तक की रिसेंटली और अपडेट्स। अगर हमारे चैनल को पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।